अल्लाह वाले वो होते हैं जो अपने सजदों को याद करके रोते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह मैं तेरी बारगाह में रात इशा में आया था, बता मेरे सजदे कबूल हुए कि नहीं हुए। ये नहीं कि अल्लाह ने तौफीक दे दी 5 वक्त पढ़ लिए तो अब हम किसी गुनाहगार को जीने ही नहीं देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई नौजवान मस्जिद में आए ना, हिम्मत करके फजर में आ जाए तो 5 वक्त का नमाजी देख के तेरा अब्बा कभी ना आता, आज तू आया फजर में। हम ये बात करते हैं, हम ऐसी तनकीद करते हैं। बदलो रवैये। अगर कोई पहली बार मस्जिद में आया है ना तो उसे बगल में जगह दो, उसे इज्जत से बैठाओ, का शुक्र है कि तू आज रब की बारगाह में आ गया है, आप बैठ तो सही, देख सजदों में कितनी लज्जत मिलती है। माफ कीजिएगा बड़ा तल्ख बोलता हूं मैं, आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं यहाँ चापलोशी करने के लिए नहीं आया हूँ, आपको देख करके मीठी बातें करके पैसे रोल के जाने वाला नहीं हूँ। इतना कड़वा बोल करके जाऊंगा कि कब्र के ऊपर नहीं बल्कि कब्र के अंदर तक मेरी बातें याद आती रहेगी। आपसे कहना चाहता हूं अगर कोई नौजवान हिम्मत करके कभी मस्जिद में आ जाया करे, उसका तहे दिल से इस्तकबाल किया करो, इज्जत से उसे बैठाया करो, उसको बैठा करके हौसला अफजाई किया करो, उसके पुराने गुनाहों को याद करा के उसको जलील न किया करो। ये मत कहा करो सोचुए खा के बिल्ली हज को चली है, ये मत कहा करो अब तो आ गया कि कल भी आएगा कि नहीं आएगा। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं कितने नमाजी इतने बदतमीज होते हैं कि अगर कोई एक बंदा एक वक्त गैर हाजिर हो जाए, नमाज में आवाज दे के कहते हैं फला कहां गया के, आज वो नमाज में नहीं आया के। उनसे कहो ऐसे क्यों कह रहे हो, कम से कम किसी को रुसवा ना करो। तो वो तो ये कहते हैं हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि वो नमाज में नहीं आया के। भाई तेरी नीयत में खैर नहीं है, अगर नीयत में खैर होती तो मस्जिद के दरवाजे पे ना कहता, सफ में ऐलान ना करता, बल्कि चुपके से उसके घर जाता, दरवाजा बजाता, अंदर वो बुलाता, बैठ के उससे कहता बता तो सही यार तू ईशा में नहीं आया था, तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था, पता क्यों नहीं आया था, फजर में क्यों नहीं आया था। उससे जाके तन्हाई में बात कर और उसे राजी करके मस्जिद में लेके आ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर तेरी नीयत में खुलूस होगा तो हो सकता है तुझे ताज्जुद में वो सवाब न मिले जो एक बंदे को मस्जिद में ला के खड़ा करने। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस मुफ्ती मोहम्मद हम्मा साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ना किया करो यार, ये तो अल्लाह की तौफीक है। आज यहाँ बैठे हैं, सारे यहाँ बैठे, मैं समझता हूँ ये सब वो बैठे हैं जो रब से भी प्यार करते हैं, रब के रसूल से भी प्यार करते हैं। सारे ही ऐसे लोग बैठे हैं, है ना भाई, वरना ना बैठे होते ना तो ये आज आते ही नहीं। सीधी सी बात। मैं कभी कहते ही नहीं कितने सुनेंगे कितने नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जी ये तो वो जाने जिसके आंगन में बैठे हो, किससे सुनवाना है और किससे बुलवाना है, ये तो उनका मामला है ना। हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले। कोई तो नेकी होगी ना, कोई तो अमल ऐसा होगा ना कि रात के 12 बज गए, सुई आगे जा चुकी है, दुनिया ठंड में बिस्तर में लेटी है, कोई तो रिश्ता हुजूर से इतना गहरा है ना, कोई तो अमल है कि जिस अमल की वजह से हुजूर ने तुझे बिस्तर से उठा के अपनी महफिल में बैठा रखा है। बेशक ये भी तो सोचने वाली बात है ना, ये भी तो सोचने वाली बात है। ये बच्चे कितने छोटे छोटे बच्चे, खड़ा होना बेटे जरा, तू खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो जा, टाइम ना बज लगाओ। कितने साल का बच्चा होगा ये, बोले? सारे पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, 10-12 साल का होगा भाई, इससे ज्यादा तो नहीं ना है। इस उम्र के बच्चे, बैठो बेटे, इस उम्र के बच्चे इस टाइम बिस्तर में होते हैं, लेकिन ये यहाँ जाग रहा है। ये बच्चा कितना छोटा बैठा है, ये जाग रहा है। क्यों? आप इन्हें 500 रुपए देंगे बाद में? नहीं ना। 1 किलो मीठा देंगे? नहीं। 2-4 किलो बिरयानी? नहीं। फिर क्यों बैठे? सिर्फ इसलिए बैठे हैं। इन बच्चों से भी अगर पूछो ना क्यों बैठे हो, तो बच्चे भी कहेंगे काश है, हम तो बस इस उम्मीद पे बैठे हैं कि सुनागे आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। जिंदाबाद। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह 12 बज गए हैं, सुई 12 के पार चली गई है आका, दुनिया सो गई है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। आका मैं जाग रहा हूं,
मेरी नजरें तेरे मदीने की तरफ टिकी हैं। कब तू आएगा, कब किस्मत की महराज होगी। कोई तो लम्हा होगा ना कि तेरी तवज्जो इधर होगी। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो यही वजह है ना, सुभान अल्लाह। यही इश्क की लगन है जो इन्हें यहां से उठने नहीं दे रही जी है। हजरत, बेशक बेशक। वरना इन बच्चों को तो सो जाना चाहिए था, सो जाना चाहिए था। लोग कहेंगे लो कर लिया जलसा, क्या मिल गया। हम भी गए थे जैसे गए वैसी लौटी है। तो मैंने कहा सुन गधे, तू जलसे से खाली जाए तो क्या बड़ी बात, लोग तो मदीने से खाली लौटाते। तो खाली लौटना, तो कुछ ऐसे होंगे बोले जाओ तुम तो उल्लू बने, जाके रात भर जाके देखा मैं सोया और सुबह गेहूं भरने चला गया, मैं अक्लमंद था। तो तू भी सुन, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। बुलाया ही नहीं, बेशक बेशक, हक है हक है जी, सीधी सी बात है। अगर तू नहीं आया ना तो कमाल तेरा नहीं है। सोच कौन सा गुनाह करके बैठा है कि हुजूर ने अपनी महफिल में आने नहीं दिया। सीधी सी बात है। लोग मदीने से भी खाली लौट आते, क्या मतलब वहां भीख नहीं मिलती। आप भी गए ना, अल्लाह करे उस वक्त तक किसी मोमिन को मौत ना आए जब तक हुजूर का मदीना ना देख ले। बेशक बेशक, आमीन आमीन। मेरे पास उससे बड़ी दुआ नहीं। जी जी जी। मैं कर गया ये दुआ, किसी को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर का मदीना न देख ले। लोग ना 10-10 साल से हुजूर के रोजे पे ड्यूटी कर रहे हैं और कहते हैं ये सुन्नियों का कीदा, हुजूर जिंदा है 10 साल से खड़ा हूं आज तक नबी नहीं देखे। मैंने कहा तेरे जैसे बदतमीज को हुजूर, हाय हाय, क्या बात है। 40 तलवारें लेके दरवाजे पे खड़े हो, हाँ, हुजूर निकल जाते हैं तब नहीं दिखते। क्या बात है हजरत, बेशक बेशक, जिंदाबाद। बाजार के अंदर कैसे नजर आए जी। तू जूता पहन के उनकी चौखट पे खड़ा होता है, तुझे 10 साल में नहीं 10 साल में भी हुजूर नजर नहीं आएंगे। अगर हुजूर को देखना है तो फिक्र अहमद रजा वाली लेके चल, जूते मदीने से पहले उतार और चल उनकी चौखट पे और रो के कह दे पशुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं की कार फिरते हैं। और रो के कह कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, उर्से मुकद्दस, खतीबे हिंदुस्तान, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग मदीने से लौट आते तो उसमें कसूर मदीने का नहीं, इसलिए मैंने कहा ये हुजूर की महफिल है। आते बहुत हैं, चले भी जाएंगे, लेकिन झोली उनकी भरी जाती है जो यहां गुलाम बन के बैठा करते हैं। गुलाम बन के कई बार सोचते हैं यार मैं पैसे वाला बंदा हूं, मैं सुभान अल्लाह क्यों कहूं। सुभान अल्लाह कहना तो गरीबों का काम है। हाँ, कोई इसलिए नहीं बोलते यार मैंने बोल दिया तो फिर मैं छोटा हो जाऊंगा ना, ऐसा नहीं होता है। जब भी उनकी चौखट पे बैठो गुलाम बन के बैठा करो, खुदा तुम्हें इमाम बना देगा। लेकिन गुलाम होना चाहिए ना, गुलाम होना चाहिए। मैं आवाज दे रहा था आ जाओ आ जाओ, किसी ने सोचा जूते पड़े, किसी ने कहा फट्टा नहीं है, किसी ने कुछ सोचा, कुछ नहीं आए और कुछ आके बैठ गए। तो हिस्सा सबका बराबर नहीं हो सकता ना, सबका बराबर हिस्सा नहीं हो सकता ना। हिस्से मुकद्दर के होते हैं, हिस्से मुकद्दर के होते हैं। लोगों के इश्क अपने अपने मयार के होते हैं, सबका इश्क बराबर नहीं होता है। हुजूर मदीने में चल रहे हैं, एक बच्चा हुजूर ने देखा, फरमाया इसको करीब बुलाओ। बच्चा करीब आया, हुजूर ने उसे चूम लिया। सहाबा कहते हैं आका इस बच्चे में ऐसा कौन सा कमाल है कि आपने इसे चूमा। हुजूर ने फरमाया मैं इसे देखता हूं कि ये मेरे हुसैन के पीछे पीछे चलता है, और जहां मेरे हुसैन का कदम पड़ता है ये उसके कदम की मिट्टी उठाता है। फरमाया ये मेरे हुसैन के कदमों की मिट्टी चूमता है, मैंने इसका माथा चूम लिया है। बेशक बेशक, इससे सबके बराबर नहीं होते, इससे सबके बराबर नहीं होते। और मैं तो कहूंगा जब बात हुजूर की आया करे ना तो फिर आंगन नहीं,
फिर फर्श नहीं, फिर कुर्सी नहीं, कुछ नहीं, फिर तो उनका नाम देखो और टूट लिया करो। इसलिए कि आपने देखा होगा जब शमा जलती है ना तो परवाने आंगन नहीं देखते। यहां तो ये कह रहा ना, अच्छा भूरा घर मिला दे मैं क्यों जाऊं, उसकी जमीन में जलसा तो मैं नहीं जाऊंगा। मसला जमीन का नहीं है, ये जली है, परवाने आ जाएं, उन्हें इससे क्या मतलब है लाइट किसने लगाई है, कहां लगी है। उन्हें तो इससे मतलब होता है कि रोशनी है और अंजाम मौत है, लेकिन फिर भी आ जाते। इसीलिए दुनिया उन्हें परवाना कहती है। जब बात हुजूर की हो तो फिर आंगन न देखा करो, दौड़ जाया करो, ताकि फरिश्ते भी कह दें कि इसने आंगन नहीं देखा था, मदीने वाले का नाम देख के आ गया था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह, इश्क का मयार होना चाहिए। बेशक बेशक, ये इश्क का मयार जिंदाबाद होना चाहिए। जिंदाबाद। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, इश्क जो है ना, इश्क, मेरे उस्ताद अभी जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, अल्लामा अशफाक साहब क़िबला, जी 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 जी, ये बेशक दरसगाह में फरमाया करते थे कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। हाँ, ये मेरे उस्ताद कहा करते थे, अल्लामा अशफाक साहब क़िबला। ये अभी जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, फरमाया करते थे मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। इश्क के लिए दिलों का इंतखाब होता है। जी जी जी, दिलों का सबसे पहले अना खत्म कीजिए। बेशक, जी हजरत, जी हजरत, ये जो है ना मैं, जी जी जी, किसी ने पूछा था कि मैं कुछ बनना चाहता हूं तो कैसे बनूंगा, अच्छा, तो सामने वाले ने कहा ये मैं हटा दे तो सब कुछ बन जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत। कभी कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, हाँ, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो मिटना नहीं जानते हैं वो कुछ बनना नहीं जानते, जो मिट जाते हैं वही बन जाया करते हैं। ऐसे ही इज्जतें नहीं मिलती हैं, खुद को मिटाना पड़ता है। हाफिज शाह दरगाही नाम सुना है, किधर रहते हैं? सुभान अल्लाह, सलामत रहने जिंदगी, है ना, किधर रहते हैं ये, इधर, जिला कौन सा लगता है यहाँ का? हाफिज शाह दरगाही को नहीं जानते तो फिर सारे बोले कहां है? ऐसे ही दुनिया दरगाही के नाम से नहीं जानती है। हाफिज शाह जमालुल्लाह, उनका भी नाम सुना होगा, हाफिज साहब का। शिकार के शौकीन थे, निकले, हाफिज शाह दरगाही भी साथ थे। तो हाफिज शाह दरगाही बड़े नरम दिल थे। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने निशाना लगाया, उन्होंने शी कर दी, परिंदा उड़ा दिया। एक उड़ा, दो उड़ा, तीन उड़े, कई उड़ गए। समझ गए कि ये दरगैया उड़ा रहा है। कहने लगे दरगैया जी हजरत का यहीं खड़ा रहे, ठहर जा। ठहर गए, हजरत जी आगे निकल गए। ऐसा नहीं कि हजरत भूल गए थे, क्योंकि हजरत भी वली है। निकल गए, फिर 12 साल मुड़ के नहीं देखा। कितने साल? जोर से बोलो। 12 साल तक मुड़ के नहीं देखा। 12 साल बाद फिर गुजरे, फिर लंबी सी सांस ली। हाँ, फरमाने लगे दरगैया की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। दरगैया एक मिट्टी का ढेर था, उस पे घास उगाई थी। उसके अंदर से आवाज आई, जी हुजूर। फरमाने लगे कहां है? मिट्टी फटी, घास गिरी, मिट्टी झाड़ते हुए निकले, हुजूर मैं यहां हूं। यहां क्या कर रहा है? कि आप ही तो खड़ा कर गए थे। कहा कब? के 12 साल पहले। जी 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 जी, जब ये कुर्बानियां होती है तो तब जाकर रुतबे मिलते हैं। हम तो ये सोचते हैं खाट पे सोमे और रात को जिब्रील आवे और वली भी बना जाए, जन्नत भी दे जाए। यही मसला है ना, ये सोच है हम सबकी। एक रात में कोई जन्नती बना दे, एक रात में कोई मालिक बना जाए। मस्जिद में बैठ के कह रहे अल्लाह 56 करोड़ दिए, इतना ही मांग जितना तेरी औकात है। 56 करोड़ मांग रहा है, औकात है? कह रहा सब संभाल लूंगा। तुझसे तो वो जहेज ना संभाला गया जो लिस्ट दे के तूने मांगा था। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, गलत नहीं कह रहा हूं? अल्लाह अल्लाह, वो जहेज नहीं संभाला गया जो लिस्ट दे के मांगा था।
कि रखा तो घर में सब, मुंह बंद रख। हम भी गए थे तेरे घर फाता पढ़ने। कब? सुबह को। पूरा दिन ढोल बजा, क्या मुखिया के लोंडे की बारात चली है भाई। पटाखे पे पटाखा था। अगले दिन जो पटाखा फटता, हाँ ऐसा करके, क्या बात है। कौन है कि जनरेटर के पैसे लेने चल बे, अभी पन्नी भी नहीं छुटी है। जी 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 जी। अब फिर, अब कौन? अब पिंडाल वाले आए। अब कौन? अब लाइट वाला आया, भगोने वाला, प्लेटो वाला, कुर्सी वाला सर पर चढ़ जाता। 3 टूटी कैसे? तो झूठी कसमें खा, कसम से टूटा हुई थी, लाया था तो मैंने बताई नहीं थी बस तुम्हें। 3 कुर्सियों के लिए कसमें उठा गया, कुरान की कसम।